नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, आज हमारे साथ है मंजरी जी। मंजरी जी को आपने बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी बहुत सारे राष्ट्रवादी चैनलों पर देखा होगा। इनकी गंभीर बातें और खास तौर से चाहे वो नेशनल पॉलिटिक्स हो या जियो पॉलिटिक्स हो, उन सारी चीजों को समेटते हुए एक गहरे अर्थ के साथ आप सबको देखने को मिलती होगी। आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं मंजरी जी का। मंजरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। जी। मंजरी जी, मैं सीधे आपसे मुखातिब हो रहा हूं। अब जबकि संभवतः देश के इतिहास में पहली बार देश की संसद में संविधान पर एक लंबी और सार्थक चर्चा इनिशिएट हुई है और हो भी रही है। बहुत सारे लोग बोल चुके इस पर। लीडर ऑफ अपोजिशन जो दुर्भाग्य से इस देश का है वो भी बोलेंगे, प्रधानमंत्री भी बोलेंगे। प्रधानमंत्री निश्चित रूप से लीडर ऑफ हाउस हैं तो सबसे लास्ट में बोलेंगे। एक बोहनी भी हुई। बोहनी आप जानती है ना, बोहनी जैसे शुरुआत। पहली बार की सांसद नन्ही मुन्नी गांधी परिवार की तीसरी सदस्य प्रियंका वाड्रा, वो उनका ओपन पहली स्पीच भी हुई, ये भी सही है। लेकिन उसी के साथ साथ पहली बार मुझे लग रहा है कि इन तमाम सालों में भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्ष वाले यानी अपोजिशन वाले तेवर में दिखाई दी है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नरेंद्र मोदी के जितने भी प्रेमी भक्तजन विदेश जो विपक्षी हैं वो कहते हैं, लेकिन मैं प्रेमी कहता हूं, उनको प्यार करने वाले, उनको सपोर्ट करने वाले, उनकी भी बड़ी शिकायत थी कि है मोदी जी बड़ा नरम हो रहे हैं, मोदी जी को गर्म होना चाहिए, मोदी जी को थोड़ा और कड़क मोदी जी, थोड़ा और कड़क मोदी जी। ये कई बार गंभीर शिकायतों में भी बदली है समर्थकों के खेमे की मैं बात आपको बता रहा हूं। लेकिन पहली बार संसद के अंदर न सिर्फ अपने अच्छे बोलने वाले सांसद यानी निशिकांत दुबे हो चाहे सुधांशु जी हो, संबित पात्रा सदन से बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, लीडर ऑफ द हाउस जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, यानी कि अब आप कह सकते हैं कि सरकार और भारतीय जनता पार्टी एज अ पार्टी, इन दोनों ने दौड़ा लिया है इस देश के सो कॉल्ड प्रतिपक्ष, लेकिन सबूतों के साथ कि ये दोष देशद्रोही हैं, राहुल को, सोनिया को सीधे दौड़ाया है। और वाजपेयी जी के समय हमने याद है कि पहली बार वाजपेयी जी ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल का जो मुद्दा उठा के सीधा हमला किया, और शायद वही वो कारण था कि सोनिया गांधी त्याग सो कॉल्ड कहती हैं लेकिन प्रधानमंत्री बनने का सपना पाले बैठी रही, लेकिन पीएम बन न सकी। और उसके बाद सीधे सीधे सोरोस के साथ देशद्रोह का एक जो पैक्ट लेकर सोनिया गांधी पर हमला हुआ है। राहुल गांधी बाई प्रोडक्ट हैं, उन पर हमला हुआ है। और उसी के साथ देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी की एंट्री राजनीति में वायनाड के जरिए ये अनायास नहीं लगता है मुझे, क्योंकि राहुल गांधी के ऊपर खतरनाक केसेस हैं, कोर्ट में मामला लंबित है, किसी भी वक्त फैसला आने वाला है। 19 तारीख को ही एक हियरिंग है उनकी विदेशी नागरिकता को लेकर। उसके अलावा अगस्ता वेस्टलैंड का मामला है, उसके बाद राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइनीज फंडिंग का मामला है, बाकी नेशनल हेराल्ड का जमानती वाला मामला है ही है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी सदन में दौड़ाती हुई दिखाई दे रही है और पानी पी पी के भागते हुए दिखाई दे रहा है ये गांधी परिवार सो कॉल्ड। ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल, लेकिन एक चीज जान लेनी चाहिए, समय से पहले कोई भी काम अगर आप करेंगे तो उसमें यश कीर्ति नहीं मिलती, विफलता हाथ लगती है। अब सही समय आ गया है। जो एक ये कह लीजिए अमेरिका के हाथ में पूरी दुनिया का मीडिया है, तो जब वहां पर सत्ता परिवर्तन हो रहा है और एक ऐसा व्यक्ति शासन में आ रहा है जो मीडिया द्वारा प्रताड़ित है, तो आप ये सोच लीजिए कि झूठ और प्रोपेगेंडा के ऊपर लगाम लगेगी। ऐसे में बीजेपी ने आक्रामक होने का निश्चय किया है। प्रियंका का बहुत अच्छा इनॉग्रल स्पीच हुई है, वो उन्हीं की प्रदेश सरकार के खिलाफ हुई है। हिमाचल सरकार के खिलाफ ही वो बोली है। तो आप ये सब सोच सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य क्या होगा।
जब नेत्री इतनी समझदार है कि वो अपनी सरकार के खिलाफ बोल रही है। राहुल गांधी, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, पूरी तरह से बैकफुट पे है और संसद के बाहर नुक्कड़ नाटक खेलते हुए देखे जा रहे हैं। एक व्यक्ति को मोदी का मुखौटा पहना दिया, दूसरे को अडानी का, और नुक्कड़ नाटक वहां पर चल रहा है। कोई सार्थक बहस, कोई प्रतिकार कांग्रेस की तरफ से नहीं दिख रहा। ये साफ बताते हैं कि इनके हाथ में कोई भी बचाव का कोई भी टूल नहीं है। इसके अलावा संविधान के ऊपर बहस बुलाई है, मतलब ढूंढ के चाकू लेकर के आए हैं और राहुल गांधी अब आज से उसके ऊपर पैर दे के मारेंगे। इनकी दादी ने इमरजेंसी लगाई हो, वो संविधान के ऊपर बहस करने जा रहा है। इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता। नेचुरली जब मोदी जी बोलेंगे, वो एक अ, बेहतरीन शो होगा, क्योंकि वो इनकी बखिया खोल के रख देंगे। इतनी बार इन्होंने 356 लगाई है, इतनी बार इन्होंने मतलब राम मंदिर वाला जब केस हुआ था, तो बिना बात के भाजपा की सरकारें बर्खास्त कर दी हैं। तो इन्होंने कानून को इतनी बार तोड़ा है, मरोड़ा है। और नगर वाला केस सबको याद होगा, जिसमें एसबीआई से पैसे इन्होंने इस तरीके से निकलवा दिए हैं। अनाधिकार जो है चीजों पर कब्जा कर लिया है, अच्छे भले चलते बिज़नेस को नेशनलाइज़ कर दिया है। तो इनके मतलब आप ये कह लीजिए गंदी करतूतों का घड़ा बहुत बड़ा भरा है। लेकिन वही कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक दिन भरता है, तो अब वो भर गया है। जो कुछ भी किया है, एनएसई कोई संवैधानिक तौर पे जो है नेशनल एडवाइजरी कमेटी, जो सोनिया गांधी ने पीएम ना बन पाने के दुःख में बनाई थी और वो पीएम से पहले शासन करती रही हैं, तो वो भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं थी, संवैधानिक नहीं थी। उन सब चीज़ों के ऊपर प्रश्न उठना आवश्यक है। और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि इसका इन्विटेशन खुद राहुल गांधी की तरफ से आए। तो मतलब कोई तो है जो पप्पू को समझा रहा है, और जितनी सलाह दे रहा है सारी गलत दे रहा है। समय आ चुका है। अब राहुल गांधी की जहां तक नागरिकता का सवाल है, आ, नागरिकता के बारे में गलत जानकारी देना और सांसद के लिए चुनाव लड़ना, ये अपराध है। तो जेल जाना उनका तय है और इसके सबूत बहुत समय से रखे हुए थे। पर हम भी कार्यवाही करने से पहले चारों तरफ देख करके सुनिश्चित कर रहे थे और अब कार्यवाही की है। सही समय पे सही कार्यवाही। ये बहस हो जाने दीजिए। अब इन बहसों के बाद जब वो कोर्ट का फैसला आएगा, तब हम खुशी मना सकते हैं। एक घटना याद दिलाना चाहती हूँ, राहुल गांधी की दादी ने की थी। इमरजेंसी वगैरह लगाने के बाद, कई अपराध करने के बाद, जब इनके ऊपर अ, जनता दल की सरकार ने गिरफ्तारी के लिए पुलिस भेजी, तो इन्होंने खुद ही झगड़ना शुरू किया पुलिस से। किसी की हिम्मत नहीं थी कि इंदिरा गांधी को हाथ लगा दे। फिर विधवा का अपमान हो गया, बेचारी बनकर के सड़क पे धरना देने बैठ गई थी। अब उनकी बहू से आशा की जाए कि वो ये नौटंकी नहीं करेगी, नहीं जी। सफल फॉर्मूला था। इसके बाद इंदिरा गांधी ने इसी अपने विधवा के स्टेटस को बना करके सशक्त सत्ता में वापसी की थी। तो ये आवश्यक हो जाता है कि आप भूतकाल से सबक लें और वो गलती ना दोहराएं जो आपको चुनाव हरवा सकती है। अगर आपको भारत का विकास करना है, लोगों का भला करना है, तो रास्ता सत्ता से होके जाता है, रास्ता विपक्ष से होकर नहीं जाता। अगर आपको सत्ता में रहना है, तो ये जरूरी है गलत लोगों को आप सत्ता में आने से रोकें। इसके कारण आपको हो सकता है अपनी बहुत सारी नीतियां थोड़े लंबे समय के लिए स्थगित करनी पड़े। पर ये सब कुछ जो जहर के घूंट पीने होते हैं, ये राष्ट्र हित में होते हैं। लोगों को याद होना चाहिए, यही नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो इनको किस तरीके से लाइन हाजिर किया जाता था। इनकी इंक्वायरी होती थी, घंटों बैठा करके पूछताछ होती थी। इशरत जहां जैसे केस किए गए, इनकी हत्या का प्रयास किया। 2002 से वो इंसान बुरी तरह से अटैक झेल रहा है। उसको कौन सी गाली कांग्रेस ने नहीं दी, पर वो चुपचाप सह रहा है, क्योंकि उसको मालूम था ये समय बोलने का नहीं है। नरेंद्र मोदी ने पर्सनल और प्रोफेशनल और ग्लोबल अटैक झेले हैं। आप उनको जो गाली दी गई है वो पब्लिकली दी है, किसी के ऊपर असर नहीं होता होगा, ये मैं नहीं मान सकती। पर उन्होंने ये कड़वे घूंट पिए राष्ट्रीय हित में। अब समय है वो पूरी शालीनता से
इसका जवाब दे रहे हैं कि गलत आप थे। इसमें पर्सनल अटैक गांधी फैमिली के किसी भी व्यक्ति पे नहीं है और कोई गाली गलौज नहीं है, सिर्फ सबूत रखे जाएंगे और उनका जवाब मांगा जाएगा। मतलब इनको एक बार फिर मौका दिया जाएगा कि ये साबित करें। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो आगे की कार्यवाही होगी। तो एक बहुत संभला हुआ रणनीति कुशलता से एक इनके ऊपर वार किया जा रहा है, जिसमें मुझे नहीं लगता कि ये फैमिली बच पाएगी। जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है मंजरी जी, लेकिन आपने कहा कि पर्सनल अटैक नहीं किया जा रहा है शालीनता से। तो आप जिस पर्सनल अटैक की बात कर रही हैं, निश्चित तौर पर किसी व्यक्ति के खिलाफ टिप्पणी, उस इंडिविजुअल के खिलाफ टिप्पणी, लेकिन तथ्यों के साथ पहली बार आरोपित की गई हैं सोनिया गांधी। ये एक दूसरे तरह का व्यक्तिगत हमला है और निश्चित तौर पर सोनिया गांधी को एड्रेस करना चाहिए था। कम से कम राहुल गांधी को बिफर के कूद जाना चाहिए था। अपनी उस टी शर्ट की वो जो छोटी सी माँ है उसको और ऊपर चढ़ा लेना चाहिए था। हाउ डेयर, आपने मेरी माँ, होता है ना, माँ एक इमोशनल शब्द भी है और राहुल गांधी तरह तरह की भावनाओं से खेलना भी सीख रहे हैं। और यहां पर आपने अपनी बातचीत में उन्हें कहा था पप्पू। माफ कीजिएगा मंजरी जी, मैं राहुल गांधी को पप्पू नहीं मानता, निश्चित नहीं मानता। और 18वीं लोकसभा के पहले भाषण में प्रधानमंत्री ने जब बालक बुद्धि कहा ना, मैं अपने प्रधानमंत्री से भी असहमत हूं और लगातार रहता हूं कि वो बालक बुद्धि नहीं है, वो बेहद शातिर व्यक्ति है। और जो व्यक्ति इस देश में केरोसिन ऑयल फैलाने की बात करता है, उसे कम से कम हम देशवासियों को पप्पू, ठीक है मजाक में हम उसे पप्पू कह सकते हैं, उसने खुद कहा कि हाँ मैं पप्पू हूं, वो अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है कि वो इस पप्पू पने के आडंबर के पीछे अपने शातिर चेहरे को छुपाने का प्रयास करता है। और अब जिस तरीके से सोरोस भारतीय के जो विदेशी दुश्मन है वो काकस और उन काकस के साथ ये पूरा का पूरा गांधी परिवार, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने बड़े अच्छे ढंग से वो मोडानी के जवाब में एक शब्द खड़ा किया है गांडोस, जिसमें गांधी और सोरोस इन दोनों का समुच्चय दिखाई देता है, उसको लेके सामने आए हैं। सोनिया गांधी को हाउस में बैठी हुई हैं और वो कांग्रेस पार्टी जो लगातार 10 सालों से संसद का मजाक बनाती रही है, खुद लगातार बोलती रही है और जैसे ही सत्ता पक्ष के बोलने का मौका आता है वॉकआउट करके और तरह तरह की संसदीय बदतमीजी करके बाहर होती आई है। अब वो पानी पी पी कर गुहार लगाते हुए दिखाई दे रही है कि चलने दो संसद, हमें बोलना है, हमें बोलना है। संभवतः ये एक रिवर्स कार्ड या कहिए कि क्रिकेट की भाषा में रिवर्स स्विंग वो करा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने और सत्ता पक्ष ने। ऐसे में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की अभी तक सोरोस के मामले पर चुप्पी, भारतीय जनता पार्टी और सरकार द्वारा तथ्यों के साथ सामने आना, क्या अब इन्हें दिखाई दे रहा है एक ऐसी दीवार, उसमें लगी हुई ऐसे ऐसे सलाखें और उसके पीछे ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और ये वजह है कि अब ये संसद चलने देंगे, संसद में हम बात करेंगे। और एक चीज जरा ध्यान दीजिएगा, 18वीं लोकसभा में पहली बार बोलते हुए 240 सीट वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी, कांग्रेस और कांग्रेस के इकोसिस्टम को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। बहुत सारे लोग उस समय गफलत में थे कि इसका मतलब क्या है, लेकिन प्रधानमंत्री का ये जमा जुबानी खर्च नहीं था, अब वो सामने दिखाई दे रहा है। क्या अंजाम से पहले का ये आगाज है? आंधी आने और तगड़ा तूफान आने से पहले हवाएं चलती हैं, खिड़कियां खुलती हैं, बंद होती हैं, पर्दे खड़कते हैं, कुछ बर्तन गिरते हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी 10 जनपद परिवार अपना अंजाम साफ तौर पर देख रहा है। और क्या इसीलिए प्रियंका गांधी को उत्तराधिकारी के रूप में सामने किया गया है? फेस चेंजिंग एक डाइवर्शनरी टेक्निक है जो ये लोग खोलेंगे और इनके पास कोई जेन्युइन जवाब नहीं है क्योंकि हर चीज का सबूत मौजूद है और वाटर टाइट केस में मोदी बिलीव करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हल्के में कोई चीज, जो गलती जनता पार्टी ने की थी कि पर्याप्त सबूतों के अभाव में इंदिरा गांधी को परसेप्शन के आधार पर गिरफ्तार किया था इमरजेंसी जैसी दुर्घटना करने के बाद। मोदी ने ये काम नहीं किया है। राहुल गांधी का खुद चाइनीज एम्बेसी में जब वो चाइना गए थे तो साइन करते हुए फोटो है जिसमें सोनिया पीछे से सुपरवाइज कर रही है। तो हर चीज के सबूत है। अमेरिका में राहुल की गिरफ्तारी का सबूत है।
ऑगस्टा वेस्टलैंड और बोफोर्स वगैरह में सोनिया का सबूत है, तो अगर ये बोलना भी चाहेंगे अपनी माँ के लिए तो क्या बोलेंगे? आपकी माँ को मतलब ऐसी हरकतें होनी चाहिए ना कि उनके खिलाफ कोई बोल ना पाए, और जो भी बोले आप उसको मिथ्या या लांछन घोषित कर सकें। पर हर चीज के सबूत है, और नेशनली नहीं इंटरनेशनली सबूत है। इटली से मोदी की दोस्ती सबको पता है। यहाँ तक कि कांग्रेस ने इसको मेल्टडाउन करने के लिए मजाक भी उड़ाने की कोशिश की कि मेलोनी और अ, मोदी की कैसी दोस्ती है। बट केसेस अपार्ट, अगर हमको इस समय इटली से कोई भी सबूत चाहिए तो वो हमें आराम से मिल जाएंगे, और यही चीजें गांधी फैमिली के विरोध में जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि प्रियंका के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन अब वो मैदान में आई है ये सोच करके कि मेरे खिलाफ कोई कुछ नहीं कह पाएगा। तो इस चीज को हम काउंटर कर सकते हैं। उनके पति देव ने जो डीएलएफ वगैरह के घोटाले किए हैं, उनके ससुराल वालों की जो एकदम से अकस्मात अननेचुरल डेथ्स हो गई हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो भी खुल के आना बाकी है। अभी तो हम केवल बहुत सतही चीजों पे कर रहे हैं। इनके पाप का घड़ा इतना गहरा है कि खोदते जाइए और नीचे से सामान निकलता जाएगा। एक समय जब बिल्कुल कांग्रेस की 2009 से 2014 तक की सरकार थी, घोटाले ही घोटाले हैं, तो कहाँ तक जवाब देंगे? इनके लिए मुसीबत बहुत गहरी होती जा रही है। और वो भी है, सबूत भी है कि जब मुंबई पे हमला जी, हुआ तो राहुल गांधी पार्टी के मूड में थे। एक समय बिल्कुल सोनिया ठीक बात है। गांधी जो है आतंकवादियों को क्षमा कर दिया करती थी, दया की मूर्ति भी थी वो, और भारत पे हमले हो रहे थे। मोदी आतंकवादियों पे आक्रमण करते हैं, सोनिया उनको क्षमा कर रही थी। बाटला हाउस एनकाउंटर में वो आंसू बहा रही थी, उनको बड़ा दुख हो रहा था। तो ये सारी चीजें जनता के जहन में है। अब जब उसका प्रतिकार किया जाएगा, उस पर सवाल किए जाएंगे, तो जनता इस समय बहुत इंतजार कर चुकी है। वो मोदी जी का साथ देगी कि आपने देर से किया पर किया। अब बिल्कुल गांधी ठीक बात। फैमिली के साथ सहानुभूति खत्म हो चुका है, और सहानुभूति का फैक्टर एक ऐसा है जो चुनाव जितवा सकता है। इसके कारण अब ये किया जा रहा है। प्लस इनका जो राजनीतिक आका है, वो उनकी अमेरिका में अलग प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। तो वो अपने को बचाएंगे कि सोनिया आदि को बचाएंगे? तो आइसोलेट किया है सबसे पहले, सिंपैथी की है, खत्म की है दूसरी, पूरा वाटर टाइट केस किया है तीसरा, और तब अटैक किया है। तो पूरी बिल्कुल ठीक बात। शतरंज की बाजी है, नतीजा हमें जी, देखना है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है। और एक चीज़ और, आपने कहा ना कि एक बिल्कुल मिलिट्री एक्सरसाइज़ में क्या होता है, जब पता लग जाता है कि खास जगह पे, खास लोकेशन पे टेररिस्ट हैं, तो मिलिट्री ऑपरेशन में कॉर्डन ऑफ किया जाता है। कॉर्डन ऑफ करने के बाद राशन, पानी, बिजली की सप्लाई काटी जाती है, और उसके बाद फिर आराम से प्रतीक्षा की जाती है। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में ये काम किया है। और आपने जो कहा ना कि सिंपैथी, वाकई भारत बड़ा मोही समाज है, बड़ा मोही देश है। अरे रे 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 रे, पंडित जी का फलाने, अरे रे 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 रे, नेहरू का पोता, नेहरू की बेटी, दादी जैसी नाक, दादी जैसी बाल, और बीच में तो यहाँ पर बिल्कुल दादी जैसी सफेदी भी लेके आने लगी थी। पता नहीं वो कोई पाउडर आता होगा, इधर देख रहा हूँ गायब भी है ना? तो ये सारी चीजें असर ना करें भारतीय जनमानस को, इसलिए आपने एक चीज ध्यान दिया होगा दर्शकों, कि मैंने जब बात किया कि विपक्ष में जब भारतीय जनता पार्टी रहती थी, तो वो जो तेवर दिखाती थी, वो तेवर अब दिखाई दे रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में रहती थी, तो उसके पास इसी कांग्रेस की यूपीए सरकार के खिलाफ उठाने के लिए जो विषय आते थे, वो कहां से आते थे? वो घरेलू विषय होते थे, वो भ्रष्टाचार के विषय होते थे, वो सरकारी आंकड़ों पर बात होती थी, वो सरकारी रिपोर्टों में जो भ्रष्टाचार दर्ज होते थे उस पर बात होती है। लेकिन पिछले 10 साल में राहुल गांधी और कांग्रेस और कांग्रेसी इकोसिस्टम के पास मुद्दे कहां से आते हैं? मुद्दे तो अमेरिका से आते हैं, मुद्दे कभी बाहर से आते हैं। मुद्दा कभी ये दिखाई देता है कि अडानी को बर्बाद कर दो, भारतीय कारपोरेट को बर्बाद कर दो। वो व्यक्ति जो सोलर पैनल्स और पोर्ट्स पे बड़े काम, जिसमें चाइनीज कब्जा है, उस पर अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा है, उसके लिए मेहनत कर रहा है, देश की प्रगति में, आर्थिक प्रगति में योगदान दे रहा है, उसके लिए बाहर से कुछ लेके आओ। तो यहां पर राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पूरी तरीके से देश को तोड़ने जैसी एजेंडे पर काम कर रही थी। और अब देश का जनमानस एक चीज तो जरूर पूछेगा, और हर वो व्यक्ति खामोशी से इंतजार कर रहा है
और यहीं पर वो शिकायत में लेके आता हूं जो कि बेहद जेन्युइन है, जिसको मैंने शिकायत के रूप में कहा था शुरुआत में, कि राष्ट्रवादी जब ये कहते हैं कि इन परिवार के खिलाफ बेहद कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और यहां थोड़े बहुत नाराज भी रहते थे नरेंद्र मोदी से, तो साहब एक तरफ कागजी कार्रवाई, पुख्ता सबूत, और पुख्ता सबूत होने के बाद उस पर अब क्रमवार हमले, और दूसरी तरफ जनता के सामने, जनमानस के सामने ये विमर्श तैयार करके रख देना कि सोनिया गांधी का उस वेबसाइट से, उस पोर्टल से क्या संबंध है जिसकी वो को फाउंडर रही, जो कश्मीर को पाकिस्तान को देने की बात करती है। आखिर क्या रहा? क्या ये जनमानस जान नहीं रहा है? यानी सदन से लेके और सड़क तक अब इस परिवार के पास, मैं नहीं कहूंगा वो संसदीय शब्द हो जाएगा, चलिए मैं उसे भाग मिल्खा भाग बोल देता हूं। हमारे दर्शक बहुत सुधी हैं, वो जान लेंगे कि हम क्या कहने वाले हैं। मंजरी जी, आपकी अंतिम टिप्पणी मैं चाहूंगा। संविधान की किताब, लाल किताब, जिसके पन्ने सादे सफेद रहे, उसका चूरन लेके लगातार घूमते ये राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम, अब जिस तरीके से सदन में संविधान पर ही चर्चा, इसमें जो अगंभीरता दिखाई दे रही है, मैं प्रियंका गांधी की बात नहीं करूंगा सिर्फ, चलिए उनका तो पहला भाषण था, वो भी पॉइंट्स पढ़ पढ़ के पॉइंटर लेके आई थी, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन उनका भी पूरा विषय से भटका हुआ चर्चा संविधान पर है, पहला भाषण है, और आप नेहरू जी नेहरू जी नेहरू जी किए जा रहे हो। अरे नेहरू का नाम क्यों नहीं लेगा? 2 पन्ने की पहली प्रधानमंत्री पद की शपथ किसने ली थी? पंडित नेहरू ने ली थी, तो नाम तो लिया जाएगा भाई, बिल्कुल लिया जाएगा। ऐसे में संविधान की वो किताब इनके हाथ से लगभग छीन लिया है नरेंद्र मोदी ने कि आओ, वो कहते हैं ना, आओ भैया कर लो बात, सदन में कर लो बात। इस देश का इतिहास कम से कम याद रखेगा कि 4 दिनों तक इस देश की संसद में संविधान पर चर्चा कराने वाले नरेंद्र मोदी हैं। संभवतः संविधान पर इतनी लंबी चर्चा संसद में जब कभी अंबेडकर साहब और संविधान सभा बैठती होगी, उसके बाद ये पहली बार हो रहा है। तो अब तो उनकी वो चूरन भी लाल किताब वाली खत्म। मंजरी जी, इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। राहुल ने वो काम किया है। इनके इतने पीछे जो है बेवकूफियां हैं। एक्चुअली राहुल गांधी वाकई बालक बुद्धि है एक मामले में, कि इन्होंने वो चीज बुलाई है जिसमें इनकी एक पॉइंट इनको मिल जाता, उसके लिए संविधान चर्चा बुला रहे हैं। भाई साहब, आप वो पॉइंट सिद्ध कर पाएंगे, नहीं सिद्ध कर पाएंगे, ये आपकी जलेबी बनाने, आलू से सोना बनाने वाली सब हरकतों पे हमको पता है। अगर ये कुछ सही बोल गए तो वो एक 8वां आश्चर्य होगा दुनिया का। लेकिन इस बहाने जो इन्होंने पैंडोरास बॉक्स का, भानुमति का पिटारा खोला है ना, वो इनको बहुत दूर तक काटने आएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इतने दिनों में इनके जितने भी नेहरू के जमाने से आज तक के कुकर्म है, उनकी लिस्ट सबूतों के साथ बना रखी होगी। मोदी कभी भी बोलने आते हैं तो बिना तैयारी के नहीं आते, और राहुल जब मुंह खोलते हैं तो उसके पीछे कोई तैयारी नहीं होती। सिर्फ 4 लोग उनके मतलब वो कहते हैं ना, बलून में हवा भरते हैं कि भैया तुम कर लोगे, भैया जी आ जाते हैं अपनी नाक कटाने। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। ये सोच रहे हैं संविधान पे चर्चा बुला करके ये मोदी को चुनौती दे देंगे और अपनी कोई बात रख लेंगे। अगेन मैं वही चीज कह रही हूँ, प्रियंका ने मुंह तो खोला लेकिन अपनी ही प्रदेश सरकार के खिलाफ खोला। जिन लोगों की संविधान और मुद्दों के ऊपर इतनी गहरी समझ हो, अब यहाँ गहरा टॉन्ट है, तो उन लोगों से संविधान जैसे गंभीर मुद्दे पे, अब ये बताइए, कोई राहुल गांधी जी से पूछे, लाल किताब जेब से निकाल के तुम दिखा तो रहे हो, अंदर के पन्ने ब्लैंक हैं, मतलब तुमने कभी संविधान पढ़ा नहीं है। तो बिल्कुल। संविधान के आप आर्टिकल्स पूछ लीजिए, राहुल गांधी बता पाने में अक्षम होंगे। वो संविधान के मंजरी ऊपर जी, चर्चा करने आ रहे हैं। जी। मंजरी जी मुझे हंसाइए मत, जो आदमी पीएससी की फुल फॉर्म नहीं जानता, जिस आदमी को विश्वसरैया बोलने में उसकी पूरी उम्र बीत जाती हो, इस मामले में मैं अभी आपसे कहा कि पप्पू नहीं है, मैं असहमत हूं, लेकिन इस मामले में तो सहमत हूं। इस मामले में प्रधानमंत्री जी से भी सहमत हूं, उनकी बालक बुद्धि वाले कोट को। एक चीज तो साफ है, प्रधानमंत्री जब बोलेंगे तो पंडित नेहरू को, नाम तो छोड़ दीजिए मंजरी, हम सब साक्षी हैं, जब प्रधानमंत्री बोलते हैं, मेरा दावा है कि वो 10 बार
पंडित नेहरू को संसद में कहे गए वाक्यों को कोट करेंगे और कोट कर करके सुनाएंगे। प्रधानमंत्री एक चीज के धनी है, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, हो सलीका तो हर बात सुनी जाती है। ये उनके कहने में, उनकी कथनी और उनकी करनी, इन दोनों में नजर आता है। और राहुल गांधी और इस गांडोस परिवार के लिए तो चलते चलते दो लाइन मंजरी जी सिर्फ इतना कहूंगा, मौसमों के आने में मौसमों के जाने में बहुत ग्लास टूटेंगे इस शराब खाने में। तो अब कम से कम वो वक्त आ गया है, और आपने बिल्कुल सही कहा, हम उन तमाम राष्ट्रवादी और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के प्रशंसकों, उनके समर्थकों का भी धन्यवाद करेंगे कि आप आवाज लगातार उठाते रहे कि कमजोर नहीं, कड़क फैसले इस परिवार, इस देशद्रोही परिवार के खिलाफ लेने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि अब वो पंचांग और उस पंचांग का मुहूर्त काल शुरू हो चुका है। मंजरी जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, अभी जब प्रधानमंत्री बोल लेंगे तो फिर हम आएंगे और फिर मंजरी जी के साथ एक चर्चा करेंगे आपके बीच। तो हमें और मंजरी जी दोनों को आज की बातचीत समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम।